सरस मेले का मुख्यमंत्री धामी ने किया उद्घाटन। प्रदेश भर में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाएगा स्टॉल। सीएम धामी ने भी की खरीदारी। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर कसा शिकंजा। आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। विदेशी नागरिकों से इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग के नाम पर करते थे ठगी। उत्तराखंड में गुलदार का आतंक। 2 दिनों में गुलदार के हमले की 3 बड़ी घटनाएं। चंपावत में 3 साल के बच्चे को उठा ले गया गुलदार। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी शुरू। श्री हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद दिखा मनमोहक नजारा। सुबह शाम महसूस होने लगी ठंड। 2 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 6 महीने के लिए शीतकालीन प्रवास। मुखवा में विराजमान होगी मां गंगा। 7,40,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नमस्कार, खबर भारत 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्वी पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। कौशाम्बी में डीएम के सख्ती के बाद पुलिस ने ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली करने वाले इमरान और बब्बल गैंग के 9 पासरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 4 कार और 8 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये पासर रात में गिट्टी, मोरंग और मार्बल से लदे वाहनों से 5,000 रुपए की वसूली करते थे। प्रशासन ने 11 ओवरलोड वाहनों को भी सीज किया। गैंग के मुख्य सरगना भी फरार हैं। आज बीती रात जनपद कौशाम्बी में एक साथ सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस, राजस्व, खनन अधिकारी एवं एआरटीओ की टीम ने ओवरलोडिंग जो मोरंग और गिट्टी लेकर के आते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। कुल 11 बड़े वाहन सीज किए गए हैं। इसके साथ ही 9 ऐसे पासरों को गिरफ्तार किया गया है जो ऑफिसर्स की लोकेशन को लीक करके अपनी गाड़ियों को निकलवाते थे। उनके कब्जे से 4 4 व्हीलर एवं 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनके विरुद्ध थाना पिपरी पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और हम इनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उनका स्वागत स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसके बाद रावत ने बद्रीनाथ धाम के होटल एसोसिएशन के कारोबारियों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें कारोबारियों ने अपनी समस्याएं उनसे साझा की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जय बद्री विशाल। आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वर्तमान में हरिद्वार के सांसद हैं। वो बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने आए थे और हम लोग यहाँ पे स्थानीय निवासी उनको मिले। यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो हैं, प्राधिकरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके बारे में उनको अवगत कराया गया और विशेषतः यह कहा गया कि जो यहाँ पे सरकारी मानक और जो प्राइवेटों में अंतर रखा गया है बिल्डिंगों का हाइटों में, जैसे कि सरकारियों में इन्होंने जो है 12 मीटर हाइट रखी है और प्राइवेट में 6.5 मीटर हाइट रखी है, उसको समांतर किया जाए और इसके साथ साथ जो है स्थानीय भूमि को जो है कॉमर्शियल में कन्वर्ट किया जाए और जो जिन लोगों ने यहाँ पे ज़मीन दी है उनकी भूमि को इन्होंने ग्रीन जोन में रखा है। तो इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है और माननीय सांसद जी का आश्वासन था कि जरूर हम इसमें जो है बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से और इसको जरूर परिवर्तन कराएंगे। ऐसी हमारी उम्मीद भी है। जय बद्री विशाल। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच कुछ स्थानों पर आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। मध्यम हवाओं के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ गई है, जबकि मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। पिछले 2 दिनों से देहरादून में सुबह चटक धूप खिलने के बाद शाम को बादल भी दिखाई दे रहे हैं। दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ रहा है, जहां अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार अगले दिनों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो अक्टूबर का महीना हमारा चल रहा है और ये अब 1 तारीख से जो भी सीजन की बात करें तो ये हमारा पोस्ट मानसून सीजन या फिर इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। तो इसमें तो ज़्यादा एक्टिविटी तो आपकी पेनिसुलर इंडिया पे होती है। तो इस समय आप देखें अभी पूरे करीब हमारे जो है आधे महीने से भी ज़्यादा हो गया है। आज अगर डेट की बात करें तो आपकी जो है 18 तारीख हो गई है, ठीक है। तो इसमें अभी तक जो रेन हमको मिलनी चाहिए थी उतनी है नहीं, -93% डेफिशिएंट है। तो ये नया सीज़न जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है पोस्ट मानसून का, तो 18 दिन उसके हुए हैं। हालांकि अभी आगे के मंथ है, नवंबर है, दिसंबर है, तो अभी तक जो रेन है वो कम है। जबकि ये रहता था कि जनरली जैसे मानसून रिट्रीट करता है तो कुछ एक्टिविटी जो है आपके अक्टूबर महीने में मिल जाती थी शुरू में, खास कर देखें तो इस बार वो भी जो है कम रही है, ठीक है। तो उसी की वजह से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है जो टेम्परेचर है आप ज़्यादातर दिन देखेंगे तो वो सामान्य से ऊपर ही है, 2 से 3 डिग्री, कभी 4 डिग्री तक भी रहे। और इस समय भी देखेंगे तो सामान्य के करीब आसपास है, 1 डिग्री के आसपास ऊपर नीचे आप कह सकते हैं 1 डिग्री के आसपास वो ऊपर है। तो तापमान तो सामान्य के आसपास अब हैं। उत्तर पश्चिम हवाएं जो है अगर रहेंगी तो उसमें फिर टेम्परेचर तो जो आपके सामान्य के आसपास वो रहेंगे। तो वैसा फ्लो अभी दिख रहा है, रहेगा। तो मैं कहूँगा टेम्परेचर सामान्य से कम तो नहीं जाएंगे, पर हाँ ये कि सामान्य के आसपास ही ये बने हुए रहेंगे अभी अगर 1 वीक तक की भी बात करें। क्या प्रभाव इससे डोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कला विभाग ने छात्र छात्राओं को कला के प्रति जागरूक करने के लिए एक एग्जीबिशन का आयोजन किया, जिसके तहत महाविद्यालय की कला विषय की छात्राएं सुंदर सुंदर आकृतियों को दीवार पर उकेर रही हैं। जैसा कि देखा गया है कि पाश्चात्य सभ्यता के दीवारों पर सुंदर सुंदर आकृतियों को उकेरा जाता था। वैज्ञानिकता के इस युग में छात्र छात्राओं का रुझान भी कला विषय की ओर कम और अन्य विषयों की ओर ज़्यादा रहता है। इस तरह के एग्जीबिशन करने का यही उद्देश्य है कि छात्र छात्राएं कला विषय की महत्व को समझें। एक एग्जीबिशन टाइप की छोटी सी हमने कॉलेज स्तर पर लगाने की अभी फ़िलहाल कोशिश की है कि जिससे बच्चों के अंदर छुपी जो कला की प्रतिभा है वो निकल कर आए और बच्चे जागरूक होकर इस विषय की ओर ज़्यादा से ज़्यादा उन्मुख हों। इसी विषय के साथ हमने एक छोटा सा प्रयास महाविद्यालय स्तर पर किया है, जिसमें हम एग्जीबिशन का कल रखेंगे और हमारे जो महाविद्यालय के प्राचार्य हैं वो इस एग्जीबिशन का उद्घाटन हम उन्हीं के द्वारा कराएंगे। और अभी फ़िलहाल हमारी यही छोटी सी कोशिश को हम आगे भविष्य में बड़े स्तर पर लाने का हम प्रयास करेंगे। बच्चों से सर ये क्योंकि साइंस आर्ट का तो मुझे नहीं, लेकिन कला में थोड़ा सा लगना पड़ता है। आप पेंटिंग बना रहे हो तो उसके पीछे लगना पड़ता है और आजकल बच्चे शॉर्टकट ज़्यादा अपनाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। उनको चाहिए कि शॉर्टकट हो। तो मेरा उनसे कहना है कि आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास जो बच्चे आते हैं शुरू में उनको उतना अच्छे से नहीं लाइन भी खींचना नहीं आता, लेकिन जब वो रेगुलर कॉलेज आते हैं, क्लास करते हैं, तो उनके अंदर जो कला की प्रतिभा है वो निखरती है। तो इसके लिए प्रयास सबसे ज़्यादा है कि आप कला में जितना प्रयास करेंगे अपनी उतनी कलाकृति आपकी निखर के आएगी, आपका टैलेंट उसमें आएगा। ये पुराने ज़माने में जो आदि मानव थे वो अपने गुफाओं में समय व्यतीत करने के लिए भी बनाते थे। थोड़ा अपने मन को मतलब कुछ भी अच्छा दृश्य को भी दिखाते थे। इसमें पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, अपने शरीर को भी मतलब दिखाते थे। पुराने ज़माने में बहुत अच्छी पेंटिंग थी। आज के डेट में अब ऐसा कोई भी नहीं करता है और बहुत ईजी यूज़ करते हैं बनाना। अब पहले की चीज़ें बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ को करने के लिए मेहनत तो लगती है, तो अपने भी होता है कि हमें इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर बच्चों का इंटरेस्ट है तो वो एक पेंटिंग को मतलब 1 दिन में भी फिनिशिंग कर सकता है, 2 दिन में भी कर सकता है। कुछ चीज़ें बहुत डीपली और बहुत ही मतलब डिटेलिंग वर्क होता है तो उसमें समय लगता है। बहुत सुंदर भी बहुत होती है। मालती
कलाकृति बना रहे हैं, क्या कलाकृति है, इससे क्या फायदा? मेरा नाम वसुंधरा चमोली है, मैं ऋषिकेश की हूँ और मैं BA 5th सेमेस्टर की हूँ। और ये जो मैं आर्ट कर रही हूँ ये है मंडाला, जो कि बंगाल की एक पेंटिंग है, ट्रेडिशनल पेंटिंग। और क्योंकि हमारा कल आर्ट का जो विभाग है उसका एग्जीबिशन है कल, तो उसके लिए हम लोग ये मंडाला की पेंटिंग्स और पेंटिंग्स कर रहे हैं। देखिए अभी जैसे बहुत सारे बच्चे जो आर्ट को मतलब परस्यू करना चाहते हैं, जो आर्ट में मतलब जाना चाहते हैं, पेंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं और उनको पता नहीं है सब्जेक्ट्स के बारे में कि कहाँ हमारे को मिल जाएगा, कहाँ नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट लाइक इनकी चीज़ों की वजह से हम लोग को नॉलेज होगा कि हाँ इस कॉलेज में भी लाइक कलाकृति है या कला से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो वो यहाँ पे इनरोल भी हो जाएंगे, तो उनको हेल्प मिलेगी इस चीज़ को आगे पहुँचने। आर्ट में बहुत सारी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, जैसे कि हम लोग पेंटिंग्स करते हैं उनको, और टीचिंग लाइंस में भी आर्ट का बहुत अच्छा फील्ड है, ठीक है। बाकी आप अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं। बहुत सारी गैलरीज लोग इस बार अभी खोल रहे हैं अपने आर्ट को परस्यू करने के लिए। बच्चे इसलिए नहीं अभी करते हैं ज़्यादा आर्ट परस्यू क्योंकि उनको लगता है कि बहुत कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन अभी जब सरकार आपको क्लासेस फ्री करवा रही है, आपको सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको इनरोल करना चाहिए ताकि आप अपना पैशन भी फॉलो कर सकें और आपको लाइक ड्राइंग मतलब परस्यू करना है। भारत की तरक्की की कहानी के बीच पहाड़ों में बसे गांवों का दुर्भाग्य आज भी बरकरार है। एक ऐसा ही उदाहरण है डुमक गांव, जहां सड़क की अनुपस्थिति के कारण ग्रामीणों को हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। 70 वर्षीय रुक्मणी देवी, जो जंगल में अपने पालतू जानवरों के लिए चारा लेने गई थी, अचानक घायल हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई और उन्हें डंडी कंडी पर बिठाकर लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय करके मुख्य सड़क तक पहुंचाया। रात के समय ग्रामीणों को रुक्मणी देवी को अस्पताल पहुंचाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी बीच डुमक गांव में लोग सड़क निर्माण की मांग को लेकर क्रमिक धरना उपवास कर रहे हैं, जो अब 80 दिनों से अधिक हो चुका है। लालकुआ तहसील क्षेत्र के आकृति नेचुरल प्रोडक्ट प्लांट में हाल ही में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर गड्ढे खोदकर अवैध रूप से उपखनिज निकाले जाने और उन गड्ढों में सेचुरी पेपर मिल की केमिकल युक्त राख भरने का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 दिन पहले जिला प्रशासन और खनन विभाग द्वारा की गई छापेमारी के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे एनजीटी का मामला बताकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। इस स्थिति को लेकर स्थानीय पर्यावरण मित्र और समाज सेवी अत्यंत चिंतित हैं। उन्होंने प्लांट संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे नेचुरल प्लांट के गेट पर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। के ही माध्यम से मतलब मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली थी कि केमिकल जो है वो डाला जा रहा है, तो इसमें हमने खनन विभाग की टीम को ले जाकर जांच कराई है। तो जांच में ये पाया गया कि कुछ राख टाइप का मटेरियल उसमें डाला जा रहा है, जिसको हमने अभी रुकवा दिया है। उसके लिए जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हमने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि उनके द्वारा जांच कराई जाए, क्योंकि वही उसके लिए टेक्निकल विभाग है कि उससे कितना पोल्यूशन होगा और उससे क्या नुकसान हो सकते हैं और उसमें क्या आगे की कार्रवाई जुर्माना इत्यादि किया जाए। तो अभी रिपोर्ट हम उसको प्रेषित कर रहे हैं, अगली कार्रवाई से आपको अवगत करा देंगे। गड्ढे खुदाई की पैमाइश की है और इसमें बताना चाहूँगा कि जिस गड्ढे की हमने पैमाइश की है उसमें पूर्व से जुर्माना लगाया गया है। ऐसा जो है उसकी हम डॉक्यूमेंट से भी जाँच कर रहे हैं और स्टोन प्रेशर के स्टाफ ने बताया कि इस पर पूर्व में जो जुर्माना लगाया गया था उन्होंने जमा करा दिया है। तो इसमें जो भी सत्यता होगी प्रमाण में, उसके अकॉर्डिंग हम आगे कार्रवाई करेंगे। ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, कहीं भी कोई शिकायत इस तरह की आएगी तो हम नियमानुसार। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में आम आदमी पार्टी की जिला समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली के विधायक व उत्तराखंड सह प्रभारी रोहित मेहरुलिया रहे। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड के 13 जिलों के कार्यकर्ताओं की कार्य समीक्षा की। साथ ही कहा कि अब पार्टी दिल्ली से निकलकर देश के कोने कोने तक फैल रही है। आगामी चुनाव में जनता का सहयोग रहा तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। बैठक में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने पार्टी को एकजुट करने पर जोर दिया। में हमारी प्रदेश एवं जिला स्तर की कार्य समिति की बैठक यहाँ पर हो रही है और जिसमें लगभग 13 जिलों से यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं और हमारे जो अनुषंगिक संगठन हमारे साथ में काम कर रहे हैं उनके भी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कलेर साहब के यहाँ पर नेतृत्व में बहुत शानदार काम हो रहा है और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता आज तेज़ी से पूरे देश में बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर एक मॉडल देश को दिया है, बदलाव की राजनीति की बयार आज दिल्ली से निकलकर अन्य प्रदेशों तक भी जा रही है। पंजाब में आज वो शानदार हमारी सरकार काम कर रही है। तो आज दो चीज़ें हैं, एक तो दिल्ली का जो मॉडल है वो लोग देख रहे हैं, पंजाब में वो काम हो रहे हैं, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग अभी तक तरस रहे थे, आज वो दिल्ली वासी उसका लाभ उठा रहे हैं। अन्य प्रदेशों के अंदर भी जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग 22 राज्यों के अंदर जहाँ सरकार है, वहाँ के निवासी भी आज अपने मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं, अपने बीजेपी के नेताओं से पूछ रहे हैं कि जब दिल्ली के अंदर ये तमाम काम हो सकते हैं तो आप यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते। जब दिल्ली में फ्री बिजली हो सकती है, यहाँ पर बिजली बनती भी नहीं है, जहाँ अन्य प्रदेशों से खरीदी जाती है वहाँ पर बिजली फ्री मिल रही है, तो यहाँ पर क्यों नहीं मिल सकती है। तो आज एक तो ये चीज़ हो गया अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल। दूसरा कि जो भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश में सरकार चल रही है, लोग की उम्मीद में पूरी तरीके से जहां पहाड़ों में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है, वहीं जोशीमठ ब्लॉक के तपोवन न्याय पंचायत में भगवान रामचंद्र जी की लीलाओं का भव्य मंचन हो रहा है। 3 वर्षों बाद यहां राम भक्त सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। द्वितीय दिवस पर श्री श्रवण कुमार की लीला का भी आयोजन हुआ। अल्मोड़ा के विकासखंड में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण का क्रमिक अनशन स्थगित किया। तहसीलदार ने क्रमिक अनशन कर रहे ग्रामीण को आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की मांग पर जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड जन कल्याण समिति अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन विभिन्न विभागों के अधिकारियों से वार्ता करने के बाद धरना फिलहाल स्थगित करता है। प्रशासन के साथ और तमाम विभागों के साथ संयुक्त वार्ता कर धरना प्रदर्शन को स्थगित किया गया है और कुछ शर्तों के साथ किया गया। तमाम आंदोलनकारी साथी उस वार्ता में थे और उनकी संयुक्त सहमति के आधार पर स्थगित किया गया है और प्रशासन को अवगत कराया गया है कि अगर हमारी मांगें शीघ्र पूर्ण नहीं हुई तो हम पुनः अब की बार हमारा क्रमिक अनशन नहीं, अब आमरण अनशन होगा, क्योंकि 4 महीने का समय प्रशासन ने मांगा है और हमने उनको 5 महीने का समय दिया है। अगर 5 महीने में भी या जन मुद्दों पर, जन समस्याओं पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तत्काल प्रभाव से, तो हम आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ।